हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये आवर इन्वायरमेंट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड चेन क्या होते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर किन्हें कहते हैं और टॉपिक लेवल क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। सो इसी के साथ अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इकोसिस्टम कहते किसे हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब रहता है ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स साथ में रह सकें। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब कि जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ में रह सकें उन्हीं को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। All the interacting organism in an area together with non-living constituent of a environment forms ecosystem। तो जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ साथ में रह रही हूँ उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पॉन्ड, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इकोसिस्टम के। उसी तरीके से एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये तुम लोग पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो जितनी भी चीज़ें तुम लोग देखते हो चारों तरफ उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक मतलब कि जो चीज़ें लिविंग हैं, और नॉन लिविंग को हम लोग एबायोटिक बोलते हैं। एबायोटिक मतलब जो डेड है, मतलब जो लिविंग नहीं है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, इनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे यानी एबायोटिक बोलेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम ना दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचुरल मतलब जो अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, जो गॉड मेड है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशन, ये सब हम लोगों ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया हुआ है। तो इन्हीं को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, कि जो अपने आप, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर बाय इट्स ओन, अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। उनमें हमारा कोई रोल नहीं, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सस्टेन करती हैं। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उन्हें बोलते हैं जो मैन मेड है, जो हम लोगों ने बनाया है। एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, जू, तो ये सारी के सारी चीज़ें मैन मेड हैं, तो उन्हीं को हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है। तो ये तो हम लोग पहले ही देखे हैं कि हमारे इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें रहती हैं। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, और बायोटिक मतलब जो लिविंग है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑफकोर्स बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट किन्हें बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट किन्हें बोलते हैं, जो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब के सब एबायोटिक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब कि किन किन चीज़ों से हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से बायोटिक किन्हें बोलेंगे, जो लिविंग है, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं, इनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। तुम लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 सैम्पल पेपर्स के वीडियोस डाल रखे हैं, तो तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। इन लिंक को ज्वाइन करके तुम लोग वीडियोस देख सकते हो। ये जो मैंने 4 सैम्पल पेपर्स करवा रखे हैं, तो वो अबाउट 2 आवर्स में मैंने एक सैम्पल पेपर करवाया है। तो ये तुम लोग ज़रूर से देख लेना, क्योंकि तुम लोगों को सैम्पल पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को 5 सैम्पल पेपर्स करवाऊँगी, तो मैंने 4 ऑलरेडी करवा रखे हैं। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये 2 आवर की क्लास है और मैंने अगर स्लो पढ़ाया हुआ है तो तुम लोग 2x की स्पीड से कर सकते हो। तो इससे तुम लोगों का काफ़ी ज़्यादा फास्ट तुम लोग चारों के चारों सैम्पल पेपर कंप्लीट कर पाओगे।
इनको तुम लोग एग्ज़ाम से पहले कभी भी देख लेना, इवन मैं बोलूँगी कि 2 बार देख लेना, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं। तो ये तुम लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर ओपन होते वक्त ये सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं, तुम लोगों को अपनी एंड से कोई भी पे नहीं करना है। और अगर ओपन होते वक्त अगर कोई कोड पूछे तो तुम लोग यूज़ करना MSPK10। अगर तुम लोग ये कोड यूज़ करोगे तो ये अपने आप फ्री में इनरोल हो जाओगे, अपने आप क्लास जो है ओपन हो जाएगी। तो इसको तुम लोग एग्ज़ाम से पहले कभी भी देख लेना। और तुम लोग चाहो तो जो अनअकैडमी है वो हर संडे एक टेस्ट लेती है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट करके, तो तुम लोग चाहो तो उसको भी दे सकते हो। तो कोड अगर इनरोल करते वक्त कोई कोड पूछे तो तुम लोग कोड यूज़ करना MSPK10। और अगर तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि 2 दिन बाद जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर तुम लेना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी लो हैं। तो ये भी ले सकते हो, बस कोड याद रखना MSPK10। तो ये सारी की सारी थी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे तुम लोगों को देनी थी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड। अब न्यूट्रिशन का मतलब कि वो खाना कैसे लेते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं वो खाना कैसे लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर और तीसरा हो गया डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को यूज़ करके। जैसे एबायोटिक मतलब एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी को तो हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? प्लांट्स। कंज्यूमर हम लोग उन्हें बोलते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। All animals which depends on producer directly or indirectly for their foods are called consumer। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग फूड पे ही डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ना क्लीनिंग का काम करते हैं। तो जितने भी डेथ एंड डिकम्पोज चीज़ें होती हैं, मतलब डेथ और डिके चीज़ें होती हैं, उन सबको डिकम्पोज करने का काम करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोज करने का मतलब है कि बड़े से मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देना, इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और फंजाई, और दे हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे ये हाथी है, ठीक है, ये एलिफेंट ने बहुत सारी चीज़ें खाई तो सारे के सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर चले गए। अब ये जब मर जाएगा तब इस पे डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे, कहने का मतलब है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे। तो ऐसे ही डिकम्पोजर ही न्यूट्रिशन साइकिल बनाते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्लीनिंग जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर पूरी जगह ऐसे ही डिकेई चीज़ें पड़ी रहेंगी, डेथ और डिकेई चीज़ें। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं। तो कंज्यूमर क्या थे? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते थे खाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर्बीवोर जो रहते हैं, अब कंज्यूमर को हम लोगों ने 4 टाइप में डिवाइड किया है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट। ये तुम लोग पहले भी आगे पढ़ चुके हो, तो बस मेरी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। तो हर्बीवोर्स उन्हें बोलते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। गोट, डियर, काऊ, इनको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं, फ्लैश मतलब होता है मीट। तो जो मीट खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया टाइगर, क्रोकोडाइल, लॉयन, ये सब के सब क्या है? कार्निवोर है। ओमनिवोर्स उन्हें बोलते हैं जो दोनों खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। तो उनको हम लोग
ऑमनिवोर्स बोलते हैं। तो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जाम्पल है ह्यूमन बीज और बियर और क्रो, ये सभी ऑमनिवोरस हैं। और पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, और जिसकी बॉडी पे रहते हैं ना उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उनका जो है फूड लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइस, कस्कटा और मॉस्किटो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पैरासाइट। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड चेन के ऊपर। तो फूड चेन का मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, फिर इसको कोई और खा ले रहा है, तो इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को खाने को ही हम लोग फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया। फिर डियर को किसने खा लिया? लॉयन ने खा लिया। तो यहाँ पे एक दूसरे को खाने को ही हम लोग फूड चेन बोल रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जो डियर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खा रहा है, और लॉयन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डियर को खा रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक को ही खा रहा है, तो इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। A food chain is a series of organisms in which one organism eats another organism as food। ठीक है, तो इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो हर एक लेवल है, जैसे डियर एक लेवल पे है, लॉयन एक लेवल पे है और ग्रास एक लेवल पे है, इनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल हैं। फर्स्ट ग्रास वाला, डियर वाला और लॉयन वाला। तो इस जगह पे 3 ट्रॉपिक लेवल हैं। अच्छा, फूड चेन से एक बहुत अच्छा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि अगर क्या हो कि अगर डियर मर जाएं, जितने भी डियर हैं वो सबके सब मर जाएं, तब क्या होगा इन्वायरमेंट में? तब इन्वायरमेंट जो है अनबैलेंस हो जाएगा। तब क्या होगा? लॉयन की जो पॉपुलेशन है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ खाने की चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉयन तो डियर को खाता था। तो लॉयन जो है मरने लगेंगे भूख के मारे। पर वहीं दूसरी तरफ जो ग्रास है ना, ग्रास की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रास को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या होगा? ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग याद कर लेना। अगर किसी भी फूड चेन की किसी भी ट्रॉपिक लेवल को हम लोग हटा देते हैं, तो उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल की जो पॉपुलेशन है वो घट जाती है, क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे लॉयन को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और उसके पहले वाले ट्रॉपिक लेवल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं रहता है। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो, तो ये है फूड चेन। जो पहला वाला है वो फॉरेस्ट फूड चेन है। तो ये रहा ट्रीज़ को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो ये जो है ये फॉरेस्ट फूड चेन है। उसी तरीके से ये ग्रासलैंड फूड चेन है, और इसी तरीके से ये पॉन्ड फूड चेन है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन का कोई काम नहीं, आई थिंक यहाँ पे स्मॉल फिश होनी चाहिए थी। ठीक है, तो स्कॉर्पियन नहीं आती है पॉन्ड फूड चेन में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फूड चेन के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो ये हम लोगों ने पता किया है, मतलब ये तुम लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और ये जो एनर्जी है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो घटती जाती है। जैसे एग्जाम्पल सन, ठीक है, तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सन से हम लोगों को लाइट मिलती है सनलाइट के फॉर्म में। तो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। तो प्लांट्स जो ही हैं वो सनलाइट को कंज्यूम करते हैं और उसको फूड में बदल देते हैं। मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट का यूज़ करके और फूड बनाते हैं। अब उसी फूड को हर्बीवोर्स खाते हैं, मतलब प्लांट्स को जो है हर्बीवोर खाते हैं। तो एक हम लोग हर्बीवोर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डियर। तो डियर हो गया हर्बीवोर। अब देखो, प्लांट्स अगर डियर जो है जब प्लांट को खाएगा ना, तो उसको सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। मतलब कि अगर मान लो सनलाइट से प्लांट ने खाना बनाया और उसके पास टोटल 10,000
जूल की एनर्जी है। अब जब डियर प्लांट को खाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, इसका 10%, सिर्फ और सिर्फ इसका 10% जो है डियर के पास जाएगी एनर्जी। बाकी 90% एनर्जी प्लांट खुद अपने कामों में यूज़ कर लेगा। तो डियर के पास जाएगी इस चीज़ का 10%, वो हो जाएगा 10 में बस एक ज़ीरो काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1000। तो डियर के पास सिर्फ और सिर्फ 1000 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी अगर वो प्लांट को खाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% जो एनर्जी है डियर अपने कामों में यूज़ कर लेता है। प्लांट जो है अपने कामों में यूज़ कर लेता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया। तो इन सारी चीज़ों में जो है 90% एनर्जी प्लांट यूज़ कर लेता है। उसी तरीके से डियर के पास कितनी एनर्जी पहुँची, 1000। अब कोई कार्निवोर जब डियर को खाएगा, जैसे लॉयन, तो जब लॉयन डियर को खाएगा तो लॉयन को भी सिर्फ और सिर्फ इसका 10% एनर्जी ही मिलेगा। मतलब लॉयन के पास अब 100 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी। क्यों? यहाँ पे भी सेम केस होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, 90% एनर्जी डियर जो है अपने कामों में यूज़ कर लेगा, ठीक है, खेलने कूदने दौड़ने भागने में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में। तो इन सारी चीज़ों में डियर जो है एनर्जी यूज़ कर लेगा और कुछ हीटिंग में भी चली जाती है, ठीक है, हीट लॉस भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी लॉयन को। अब इसके ऊपर जो लॉयन को खाएगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई लॉयन को खा सकता है, बट हाँ ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस ह्यूमंस खा लें लॉयन को तो उनको कितनी एनर्जी मिलेगी, इसका 10%, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी ही उनको मिलेगी। तो इसी को हम लोग 10% लॉ बोलते हैं, जो यहाँ से प्रोड्यूसर से शुरू होता है, सनलाइट से नहीं। सनलाइट को की थोड़ी एक्सेप्शन केस रहती है। तो जो प्लांट है ना, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का 1% एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। तो सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ प्लांट 1% एनर्जी कंज्यूम कर पाते हैं और इसके 1% एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल। अब तुम लोग देख रहे हो ना कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी हमेशा फ्लो करती है, चाहे कोई भी किसी भी फूड चेन की बात कर लो, फॉरेस्ट फूड चेन की, ग्रासलैंड फूड चेन की, या फिर वाटर फ्रूट चेन की बात कर लो, तो सब में जो है यूनिडायरेक्शनल ही एनर्जी फ्लो करती है। मतलब कि हमेशा ही प्लांट से जो एनर्जी डियर में जाएगी, डियर से फिर लॉयन में जाएगी। ऑफकोर्स ऐसा ही होगा अगर, क्योंकि हमेशा जो डियर है वो प्लांट को खाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि प्लांट ने डियर को खा लिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शन जाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू फूड चेन। तो यही जो मैंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% ही यूज़ कर पाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ, कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं तुम लोगों के एग्ज़ाम में एकदम। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे, ये 10% वाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और दोबारा से देखो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम लोग देख रहे हो कि प्रोड्यूसर से हमेशा एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होती है और हमेशा जो एनर्जी है वो लॉस हो रही होती है। अब देखो इस पहले वाले केस में देखो, अगर हम लोग शुरू किए थे 10,000 जूल ऑफ एनर्जी से और सबसे ऊपर ह्यूमन के पास पहुँचे 10 जूल ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी का जो लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं वो 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग और ऊपर जाते हैं ना तो एनर्जी एकदम बहुत कम हो जाते हैं, स्मॉल एनर्जी हो जाती है, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब स्टडी करते हैं तो 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सो 10% लॉ क्या होता है? ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस। जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसको जो खाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी 19% एनर्जी वो अपने लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ कर लेता है, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में। Due to the gradual decrease in energy, food chain contain 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। तो इसी के कारण सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल की स्टडी हम लोग करते हैं।
जैसे 1 किलो जूल है, तो ये आई थिंक एरो गलत बनाया हुआ है, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट जाएगा, तो सबसे पहले मान लो ग्रास के पास 10 किलो जूल थी, तो जो ग्रास को खाएगा डियर को 100 किलो जूल मिलेगी। फिर उसको जो खाएगा तो उसको 10% लॉइन को मिलेगी, और लॉइन को अगर कोई खा सकता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1% मिलेगी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, तो इसलिए ये देखो ट्रायंगुलर शेप का बना रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कि तुम लोगों को बताना है, ये ट्रॉपिक लेवल दे रखा है, तुम लोगों को बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, T1 में होगी, T2 में होगी, या T3 में होगी, या T4 में होगी। मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है। तो वीडियो पॉज करो और फिर आंसर बताओ। अगर तुम लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो बेस में होती है, जो सबसे नीचे रहता है, यानी प्लांट्स जो है सबसे नीचे रहते हैं। तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होगी, तो T1 में मैक्सिमम एनर्जी होगी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो एनर्जी जो है कम होती रहती है। तो मिनिमम एनर्जी किस में होगी? T4 में होगी। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन अ फूड चेन गिवन बिलो। तो क्या होगा कि अगर डियर नहीं रहेगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो बताओ कि क्या होगा अगर डियर नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है कि अगर डियर ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया के सारे एक के साथ ख़त्म हो जाए, तो जो टाइगर रहेंगे उनकी पॉपुलेशन जो है घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वो भूख के मारे मर जाएंगे। अब वो घास तो खा नहीं सकते। जो डियर हैं, जो टाइगर है, उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। पर ग्रास की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं रहेगा, तो वो एकदम ग्रो करेंगे, हर जगह ग्रो हो जाएंगे। तो ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग फूड चेन ग्रास प्रोवाइडेड 4000 जूल ऑफ एनर्जी टू ग्रास ऑपर। तो ग्रास ने ग्रास ऑपर को दिए 4000 जूल। ठीक है, मतलब ग्रास ऑपर के पास अभी जो है वो 4000 जूल ऑफ एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक एंड फ्रॉग। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और बताओ कि स्नेक और फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी होगी। तो अगर तुम लोगों ने पॉज किया होगा वीडियो, तो इसका राइट आंसर है कि देखो 10% एनर्जी लगेगी, तो ग्रास ऑपर के पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्रॉग के पास जाएगा। तो इसका 10% क्या होगा? बस एक हटा दो। देखो 10% कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हम लोगों को 4000 का 10% निकालना है, 10% ऑफ 4000 क्या हो जाएगा? तो 10/% को 100 लिखते हैं, इंटू 4000 करते हैं। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो आंसर आया 400। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड है, बट 10% में क्या करो, एक 0 हटा दो, तो यही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 400 जूल। तो जो फ्रॉग के पास है सिर्फ और सिर्फ 400 जूल ऑफ एनर्जी रहेगी। उसी तरीके से जितनी एनर्जी फ्रॉग के पास है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी स्नेक के पास जाएगी। तो स्नेक के पास कितनी एनर्जी जाएगी? 400 का 10%, तो क्या हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। तो स्नेक के पास 40 जूल रहेगी और फ्रॉग के पास 400। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जब सैम्पल पेपर सॉल्व किए तो तुम लोग ज़रूर ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना। डिफाइन इकोसिस्टम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिफाइन इकोसिस्टम और ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम टू शो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और तुम लोगों को यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाना है। एनर्जी फ्लो वाले जो डायग्राम है वो यही पिरामिड बना देना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और तुम लोगों को इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है MSP Knowledge ऑफिशियल, तुम लोग सर्च भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।